वेलकम टू speedearning.com। स्टॉक मार्केट में आप अच्छी खासी तेजी देख रहे हैं। आपको दिख रहा है कि बाज़ार में कैसे नए नए बुल फेस आते जा रहे हैं। निफ्टी और सेंसेक्स अपने फिर से हाई बनाने लगे हैं। बाज़ार में इसी तरह का दौर रहता है। अभी फरवरी में बजट के पहले आप उसी दिन 6850 का लेवल देख रहे थे और मंदी छाई हुई थी पिछले 3 से 6 महीनों से। उस दिन से बाज़ार ने जो भागना शुरू किया है तो पलट के देखा नहीं, और ऐसे में अब सभी लोगों में जोश आ गया और वो नए नए लोग भी बाज़ार में आके इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा आश्चर्यजनक बात यह है, जब लोगों को लगता है बाज़ार अच्छा हो गया है और नई नई ऊंचाइयां आ रही है, उस वक्त सभी लोगों को इस बात का अंदाज़ा होता है, ख़ासतौर पर नए लोगों को, कि अब हम कमाएंगे, हमको नुकसान नहीं होगा। लेकिन बाज़ार के ऊपर जाने या नीचे जाने से आपके फ़ायदे और नुकसान का सीधा सीधा रिलेशन नहीं है। आपका रिलेशन है आपकी अपनी पोजीशन से, कि बाज़ार के ऊपर जाने में आप खरीद के खड़े थे सही दिशा में, या बाज़ार के नीचे जाने में आप सेल करके, शॉर्ट सेल करके खड़े थे सही दिशा में, तो आप कमा रहे थे। नॉर्मली ऐसा देखा जाता है कि लोग, जब भी कोई दौर आता है, बुल फेज आ रहा है, 1000 पॉइंट की तेज़ी आ रही है, तो 200-300 पॉइंट तक तो वो तेज़ी में खड़े रहते हैं, और जैसे ही 200-300 पॉइंट की तेज़ी गुजरती है कि वो फिर पलट के उल्टे खड़े हो जाते हैं, और अगले 700 पॉइंट की तेज़ी में वो मंदी करके बैठे रह जाते हैं और जितना कमाया था उसका दुगुना या तिगुना खो चुके होते हैं। यही हाल मंदी का है। जब बाज़ार ऊपर से नीचे गिरता है तो शुरुआत के दौर में तो मंदी करके बैठे होते हैं, लेकिन थोड़ी मंदी हो जाने पे उनको लगता है बस अब बहुत हो गया, अब शायद बाज़ार पलटेगा, और उस अंदाजे में वो बहुत सारा खरीदी करके बैठ जाते हैं, और वहाँ से बाज़ार और गिरता 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 चला जाता है और उनको वहाँ भी नुकसान हो जाता है। तो असल बात है उस डायरेक्शन को जानना। हम यहाँ पे आपको कुछ ऐसे टूल्स बताना चाहते हैं जिससे एक लेमैन भी बड़ी आसानी से सही काम कर पाए। तो इसके लिए एक बड़ा आसान सा तरीका है। आप जब गूगल सर्च करेंगे नियरिंग 52 वीक हाई, मतलब 52 हफ्तों के हाई के करीब अगर कोई स्टॉक है, या नियरिंग ऑल टाइम हाई, हमेशा के हाई के करीब अगर कोई स्टॉक है, क्योंकि किसी भी स्टॉक में कितने तरह के हाईज होते हैं। एक इंट्राडे हाई लो होता है, आज के दिन का हाई और लो क्या है, आज के दिन का उच्चतम स्तर और न्यूनतम स्तर क्या रहा। कोई शेयर अगर 180 से 180 से 189 तक गया मैक्सिमम, तो वो उसका 2 डेज हाई है, और वो लुढ़क के इधर 175 आया था, तो 175 उसका आज का लोएस्ट लेवल है, और अभी LTP चल रहा है 183, तो 183 अभी का प्राइस है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस। तो ये 2 डेज हाई लो हो गया। इसके साथ में कौन से हाई लो इम्पोर्टेंट होते हैं? वीकली हाई लो, मंथली हाई लो हो सकते हैं, वो खैर थोड़े इम्पोर्टेंट तो है, पर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 52 वीक हाई लो, मतलब साल भर का उच्चतम और न्यूनतम स्तर। जब भी कोई स्टॉक अपना साल भर का उच्चतम स्तर तोड़ने जाता है, तो कम से कम वहाँ से 10-15% ऊपर जाके एक नया लेवल बना के आता है। तो ऐसे में जब हम गूगल सर्च करते हैं और हमको नियरिंग 52 वीक हाई दिखता है, तो हम क्या कर सकते हैं? उस केस में आप ऐसे स्टॉक्स को देखिए जो 52 हफ्तों के हाई से नीचे लुढ़क गए थे, और जो हाई उन्होंने 2 या 3 महीने पहले बनाया था, वो वापस अब वो तोड़ने वाले हैं, उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। और निफ्टी के लेवल को ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि अल्टीमेटली बाज़ार का लेवल ही सभी चीज़ों को सपोर्ट करता है या उनको रोकता है। तो अगर निफ्टी अभी गिर जाएगी 400-500 पॉइंट, तो जो हाई अभी टूटने वाला था उसको टूटने में और 2-3 महीने लग सकते हैं। जब वापस निफ्टी ऊपर आएगी तब उस स्टॉक को भी सपोर्ट मिलेगा और वो स्टॉक फिर से अपना हाई तोड़ेगा। तो आपको क्या देखना है कि ऐसे स्टॉक जिनके फंडामेंटल्स भी ठीक ठाक है, मतलब म्यूचुअल फंड होल्डिंग से भी थोड़ा आइडिया मिलता है, स्क्रीनर्स होते हैं बहुत सारे फंडामेंटल जिनसे आपको आइडिया मिल सकता है, उन पर हम डिटेल बात करने ही वाले हैं। लेकिन अभी तो हम आपसे ये कह रहे हैं कि 52 हफ्तों के हाई के करीब जो चीज़ें हैं, जिन्होंने अपना हाई 2-3 महीनों पहले तोड़ा था या 6 महीने पहले तोड़ा था और उसकी तरफ आप बढ़ रहे हैं, अभी हाई को ब्रेक किया नहीं है, ऐसी चीज़ों को आप 1 to 3 के रेशो में इकट्ठा करना शुरू करेंगे। हर एक टिप में
पहले छोटा टुकड़ा, फिर बड़ा टुकड़ा, फिर सबसे बड़ा टुकड़ा खरीदिए और जब भी उछाल आता है तो 1:3 के रेशो में ही प्रॉफिट बुक करते चले जाइए। आपको बड़े आराम से 1 से 2 महीने के अंदर 10 से 25% तक का प्रॉफिट इसमें मिल जाएगा। आप सेफ रहें, यही सबसे अच्छी बात है, क्योंकि बिगिनर्स हैं तो वो हमेशा ही ऐसी चीज़ों में फंस जाते हैं जो सस्ती और भागती हुई चीज़ें दिखती है और वो उनको 6 महीने या साल भर के लिए फंसा लेती है। कई बार तो शेयर आधे का भी आधा रह जाता है। तो ऐसे कई लोग 2007-8 की तेज़ी के हैं जो अभी तक बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स में फंसे हुए हैं जो 1000 रुपये के थे और अभी 100, 125, 150 रुपये में चल रहे हैं। तो इस तरह का हादसा अगर आपके साथ हो जाता है तो आपका क्या, आपके आने वाले बच्चों का और उनके बच्चों की मार्केट में भविष्य पे भी असर पड़ सकता है, क्योंकि ऐसी ही कहानी हमने अपने दादाजी और अपने पिताजी से सुनी थी, जिसकी वजह से मार्केट में आने में हमको भी डर लगता था। ठीक है, तो बात क्या कर रहे थे हम लोग, नियर 52 वीक हाई। ऐसे नियर 52 वीक लो को देख सकते हैं। अब लो के लिए तो आप बेच के रख नहीं सकते, तो लो का इस्तेमाल हम ऑप्शन के लिए कर सकते हैं। अगर आपके पास पहले से डिलीवरी है तो उसको बेच के बाहर निकल सकते हैं, और अगर नए सिरे से ट्रेडिंग करनी है तो हम पुट खरीद के या फ्यूचर बेच के उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, पर वो थोड़ा रिस्की है, उसके लिए हम अलग से डिस्कशन करेंगे। तो ये 52 वीक हाई के बारे में बात की थी। अब हम बात कर रहे हैं ऑल टाइम हाई के बारे में। देखिए 52 वीक हाई तोड़ने के बाद जब कोई चीज़ अपना ऑल टाइम हाई तोड़ती है, ऑल टाइम हाई मतलब अभी तक का सबसे उच्चतम और न्यूनतम स्तर। कोई भी चीज़ अगर अपना ऑल टाइम हाई या लो तोड़ती है तो फिर उसके बाद उसमें जो तेज़ी और मंदी के दौर आएंगे वो अनबिलीवेबल हो सकते हैं, अप्रत्याशित हो सकते हैं। तो उस मौके का भी आप बराबर फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आप गूगल सर्च करके नियरिंग ऑल टाइम हाई को सर्च करें। जो स्टॉक आपको उसमें अच्छे ए ग्रुप के दिखते हैं, बी ग्रुप तक के दिखते हैं, उसको हम चुन के और उसमें अपनी पोजीशन बना सकते हैं। एक एग्जांपल के बतौर में कहूँगा कि एक रिलायंस कैपिटल का मूवमेंट हमने देखा था कि वो 700 रुपये का हाई बना के 2005-06 की बात है, वो लुढ़क के नीचे आ गया, 350 रुपये की रेंज में घूम रहा था। 1-1.5 साल तक वो 400 रुपये की रेंज को तोड़ नहीं पा रहा था, फिर धीरे से वो आया 650-700 का लेवल तोड़ा, तो उसने 52 वीक हाई का को तोड़ दिया। फिर 1100 उसका ऑल टाइम हाई था, उसने जब अपने 1100 के ऑल टाइम हाई को तोड़ा तो वहाँ से सीधा भागता चला गया, 1500-1700 गया। फिर बाज़ार में बड़े बड़े डिप आते हैं हर 6-8 महीने के अंदर, जिनको लॉन्ग करेक्शन कहा जाता है। उन लॉन्ग करेक्शन में वो 1800 से 1300-1400 आया भी था। उसके बाद जब भागना शुरू किया तो बाज़ार की तेज़ी के आखिरी दौर में, आखिरी दौर बहुत ही अलग तरह का दौर होगा। वो ऐसा दौर होगा कि आप 4-4 दिन में, 1-1 हफ्ते के अंदर सेंसेक्स 3-3, 5-5% मूवमेंट करेगा, निफ्टी अपनी 3-3, 5-5% मूवमेंट करेगी। तो आपको हर 7 दिन में अपना पोर्टफोलियो खाली करना पड़ेगा। और अगर आपने बेचा नहीं बीच में तो फिर आपको बेचने का शायद मौका नहीं मिले। तो उस वक्त कैपिटल ने 2000, 2200, 2300, 2500, 2800 तक का हाई बनाया था। ऑल टाइम हाई टूटने पे इस तरह की बात बनती है। वही कैपिटल जिसके अभी 350-400 रुपये भाव चल रहा है, उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो ऑल टाइम हाई में जो स्टॉक चल रहे हैं उनको भी आप 1:3 के रेशो में अक्यूमुलेट कर सकते हैं। अभी आप इसमें पैसा जो कमाएंगे वो तो एक फ़ायदा होगा ही, लेकिन बाज़ार के बारे में बहुत गहरी समझ इस तरह की एक्सरसाइज को करने से आपको मिलने वाली है। आप लगातार स्टडी करते रहिए, और अगर आपने ट्रेनिंग में ज्वाइन कर रखा है तो अपने दिए गए टाइम पे हमको कॉल करके रेगुलर ट्रेनिंग लेते रहें। वीडियो लेसन्स आपको मिल ही रहे हैं, और जो कॉल्स मिल रहे हैं उस पर ट्रेडिंग की प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय।